हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये क्लास रिवीजन की चल रही है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेट आ चुकी है 29 दिसंबर से 25 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग से मृदा क्या हो जाती है? ए सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, बी उर्वरक उपजाऊ बन जाती है, या सी बंजर हो जाती है, या डी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। तो एक ही फसल बार बार उगाने से भूमि जो है बंजर हो जाती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता बतानी है। फर्स्ट है, तनों के पेड़ से बनी लकड़ी की ढालू छतें। ढालू छतें नहीं होती हैं लेह लद्दाख में। सेकंड ऑप्शन, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, एकदम राइट है ये। थर्ड है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, ये भी राइट है। फोर्थ है, लकड़ी के फर्श। लकड़ी के फर्श भी होते हैं, भी सही। यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर किस में मिल जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? ए देख, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, या बी पुरानी झीलें पुनर्निर्मित से, या सी विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, या डी स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराने से। तरुण भारत संघ नामक एक समूह है जो पुरानी झीलों और तालाबों को पुनर्निर्मित करवाती है। वाटरमैन के नाम से कौन फेमस है? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, डैश के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से शामिल है। ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी शारीरिक गठन, सी सांस्कृतिक, या डी शिक्षा की गुणवत्ता। तो बच्चों के विकास के आकार में सबसे अच्छा आंसर ये है शरीर गठन, आकार शरीर, यही वातावरणीय में होता है जो कि वंशानुगत से होता है। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने से सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, डैश को बढ़ावा देता है। ए पुनर्बलन, बी ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण, सी वैयक्तिक भिन्नता, या डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है सबसे अच्छा ज्ञान का सृजन यही है। ज्ञान का संबंध सह स्थानांतरण, यानी ज्ञान का आदान प्रदान करना और एक दूसरे से नए नए चीजें सीखना बच्चे को, और बाहरी वातावरण से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छा आंसर बताना है। ए अभिभावकों को संतुष्ट करना, बी विभिन्न वयसों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या सी शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, या डी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध कराना उपयोग से गोलकुंड के जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो सबसे अच्छा सही आंसर हो जाएगा सी, सृजनात्मक माध्यम से उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कांसा ब्राउन्स के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंड के जिले में तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। सही कथन चुना, ए कांसा तांबा तथा प्लेटियम की मिश्र धातु है, बी कांसा एक तत्व है, सी
कांसा, तांबा, कॉपर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है, यहाँ धातु होगा। कांसा, तांबा, कॉपर का टिन मिश्रित धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। कांसा, तांबा, कॉपर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के रेलवे टाइम टेबल के कुछ अंक दिए गए हैं। क्रम संख्या है, स्टेशन का नाम है, स्टेशन का नाम है, पहुंचने का समय है, प्रस्थान का समय है, दूरी है, दिन है। तो यहाँ पे उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मणगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय, यानी पूरी दूरी निकालना है और कितना समय लग रहा है वो भी निकालना है। तो देखते हैं और जूम कर लेते हैं। तो इसकी दूरी निकालते हैं। दूरी है टोटल 509, तो 1509 है, सॉरी 530 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 7 869, यानी इसमें ए रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी इसकी दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी निकल आई है, बाकी 1 घंटे निकालना पड़ेगा, जगह है नहीं कैलकुलेशन के लिए, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डॉट के द्वारा संकल्पनाओं को सिखाती है। देखते हैं ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अबसारी या डी अपसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अपसारी, यानी बहुत से खुले हुए प्रश्न, मतलब बहुत सारे तरीके से नए नए से सृजनात्मक बच्चे को सबसे सिखाया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। अपसारी ये तो बंद अंत एक ही हो जाएगा, अनुकरण नहीं, मॉडलिंग नहीं, ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है। ओमान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश या डी उज्बेकिस्तान। तो जो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ उज्बेकिस्तान से आया था, ये इन्हीं के साथ आया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और चूहे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में। तो ये पौधा एक प्रकार का पौधा है जहाँ नाइट्रोजन बहुत कम होती है। तो ये अपने भारत में मेघालय में स्थित है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न हो। कोयला, पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस। तो ये जीवाश्म पेट्रोलियम ईंधन है और ये जो सबसे भिन्न है ये हो जाएगा ए कोयला। बाकी ये सब एक जीवाश्म है जो कि एक ही चीज से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने पर कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है बताना है। अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, या सी अप्रैल से जून, या डी जुलाई से सितंबर। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ए अक्टूबर से दिसंबर। बाकी नहीं होंगे, अक्टूबर से दिसंबर बाकी नहीं होंगे। और ये मधुमक्खी जो है लीची के फूल इनको बहुत लुभाते हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और इस टाइम सरसों के फूल भी उगाते हैं और फूल भी आ जाते हैं लगभग। तो सबसे राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह प्रयोजन आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना, बी मनोरंजन द्वारा सिखाना, या सी भाषा निर्देशित सीखना, या डी प्रतियोगिता आधारित सीखना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सामाजिक गतिविधियों से, समाज में जो रह के सीखना है बच्चे को, समूह चर्चा परियोजना के द्वारा जो सीख लेंगे वो सामाजिक गतिविधियों में ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ए प्रतिपूरक अधिगम, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी समावेशी शिक्षा, या डी समवयस्क शिक्षा। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि समावेशी कक्षा चलाना है, अलग अलग नहीं करना है, पृथककरण नहीं करना है। सारे बच्चे को समावेशी एक ही कक्षा में ज्ञान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने में डैश घंटों का समय लगता है। यानी कितना और समय बताना है। ए 10 स्वेटर 250 घंटे, बी 10 या 200, सी 6 या 250, 6 या 200। तो इसको जो है एक स्वेटर को बिनने में 250 घंटे लगते हैं, ठीक है, 250 घंटे लगते हैं। और एक साल इनका पश्मीने का 6 स्वेटर के बराबर होता है, 6 स्वेटर के बराबर, 6 स्वेटर के बराबर होता है। यानी इसमें हो जाएगा अपना सी, और हमारा एक बाल, इनका 6 बाल। तो यहाँ पे सी इज राइट आंसर। 200, और इनको बिनने में बहुत ज़्यादा हाथ से बिनाई करते हैं, 250 घंटे लगते हैं, इनको 250 घंटे लगते हैं, आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण घर्षण हमारे दैनिक जीवन उपयोगी हैं। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए हैं। फर्स्ट, हम पेन की नोक पर कागज के बीच में घर्षण के कारण लिख पाते हैं, एकदम राइट है। सेकेंड ऑप्शन, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, ये भी राइट है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है, गलत है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। और फोर्थ है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, बिल्कुल राइट है। इनमें से सही उदाहरण है, यानी थर्ड नहीं है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ किसमें है? ऑप्शन नंबर नहीं शो हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, यानी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ किसमें है? फर्स्ट सेकेंड फोर्थ इसमें फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ऑप्शन नंबर ए में है। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना। ए पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, बी इकाई के अंत में, सी पाठ के अंत में, या डी प्रकरणों के अंतः निर्मित। तो इसका राइट आंसर पाठ के अंत में भी नहीं कराना है, इकाई में भी नहीं, अलग अलग स्थान पे भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकरणों के अंत में जो है निर्मित कराइए।
उसके अभ्यास के लिए पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ए अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, बी विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, सी विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, या डी बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका प्रयोग पे ध्यान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए पर्यावरण शिक्षकों को, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग होता है। तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, ए प्रयोगात्मक कार्य, बी पोर्टफोलियो, सी सर्वाधिक परीक्षाएं, या डी गृह कार्य। गृह कार्य भी नहीं, सर्वाधिक परीक्षाएं भी नहीं, योग्यताएं भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पोर्टफोलियो। ये एक प्रकार का कार्ड होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी नोट करते हैं, नाम पता वो कैसे क्या करते हैं। सबसे अच्छा प्राथमिक स्तर पर यही पोर्टफोलियो हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्वदृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षक को आराम देता है, ये ऑप्शन, बी प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, डी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो जो है शारीरिक जो है गतिविधियों में अपना इंद्रियों आ जाएगा, उनके अधिगम में, तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, इंद्रियों में उपयोग करते हैं, अधिगम में वृद्धि अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं सर्वदृश्य सामग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता देता है, क्या होगा। ए ऑप्शन, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, या बी शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, सी सही दिशा में शिक्षार्थियों की ऊर्जा का समीकरण करने में, पाठ को आनंददायी और रोमांच बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय एवं वैश्विक संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने में से बच्चे का जो है तार्किक ज्ञान और खोज ज्यादा बढ़ेगी, वृद्धि उससे ज्यादा होगी स्थानीय भ्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अध्ययन में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्ध और स्व गरिमा, उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व नहीं, समूहों में द्वंद्व नहीं, उच्च भी नहीं, गहन प्रतियोगिता भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च उपलब्ध और स्वगरिमा उनको कराने में पुराने छोटे काम के लिए, बी इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर सीख लेती है जबकि चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क अलाओडोन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी अंतः संबंध, ऑप्शन सी वैश्विक भिन्नताओं, या डी समान से विशिष्ट की ओर। तो जब जहां दो लोगों के लिए समान प्रयोगता होनी चाहिए, कैसे भिन्न भिन्न एक ही काम को भिन्न भिन्न तरीके से सीखना चाहिए, उसके लिए क्या हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस यानी वैश्विक भिन्न है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर वैश्विक भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ए निर्देशित खोज, बी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने से, सी समस्या समाधान, या डी संयोगत अधिगम। तो यहाँ पे अलावा ये निगेटिव वर्ड है, तो इसको हम कर लेंगे गोला। अब देखते हैं कौन सा सही है। ए सही है, समस्या भी खोजना सही है, संयोगात्मक अधिगम भी सही है, व्याख्यान नहीं करना है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर, व्याख्यान नहीं करना है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश के समस्या के साथ संबंधित है। ए पढ़ाने में, बी सुनने में, डी बोलने से, डी बोलने और सुनने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पढ़ने से। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए जो हो। सही आंसर बताना है सांपों के। ए हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सेकंड, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, सही है। तीसरा, जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं और सांपों किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों में से उनके शरीर में चला जाता है। 4 नहीं, इनके 2 दांत होते हैं। 4 नहीं, 2 दांत होते हैं। 2 दांत होते हैं। फोर्थ है, सांप के काटने से दवाई सांप के जहर से बनाती है। जो इनका सीरम बनता है, इनके जहर से ही बनता है सीरम। तो इसमें थर्ड गलत हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड फोर्थ यानी बी में दिया हुआ है राइट आंसर इसमें। कौन सा? बी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए जो सबसे अच्छा हो। ए बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बी बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, सी बदबूदार पतला द्रव, डी अच्छी गंध का पतला नीला द्रव। तो सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बदबूदार और गाढ़ा रंग का ये तेल होता है पेट्रोलियम गैस, इन्हीं से ये सब मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर फैलता है। कौन सा है? ए मलेरिया, हैजा, म्यादी बुखार, बी मलेरिया, डेंगू, हैजा, सी मलेरिया, चिकनगुनिया, म्यादी बुखार, या डी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग। कौन कौन से मधुबनी चित्र जो बनते हैं इसमें रंग लगते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, बी विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, गलत। अति उपयुक्त गुणवत्ता के फाइबर पेंट, या सोने चांदी के घोल। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की श्रृंखला समाप्त हुई थी इसकी। पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल आपका इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और अब हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।